बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी प्रस्तुतियां रही आपकी और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और दीपा जी, धन्यवाद मैं सर। इन पंक्तियों से आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मन से मन के तार मिले हैं, सारे गीत सदाबहार मिले हैं। चाहे कुछ भी कह लो हमको, बिना किसी मनुहार मिले हैं। चाहे कुछ भी कह लो हमको, बिना किसी मनुहार मिले हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। दीपा शीतल जी, अपनी आहुति देने के लिए इस महायज्ञ में आपका शुक्रिया करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 जी, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। और साथियों, अगले कवि के रूप में मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे सामने हमारे साथ रेणुका अमित शर्मा जी उपस्थित हैं। रेणुका अमित शर्मा जी हमारे सामने उपस्थित हैं। मैं रेणुका जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। रेणुका जी, मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है आपके पास? जी सर, बिल्कुल आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, कोई कहीं मेरी आवाज हाँ, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। मेरी आवाज कोई इको तो नहीं हो रही है? नहीं नहीं सर, बिल्कुल अच्छे से आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक 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 है। तो आपका इस महायज्ञ में बहुत बहुत स्वागत है, मैजिक मैन एन चंद्रा के पटल के ऊपर में। और मैं आपको इन पंक्तियों के माध्यम से मैं बुलाना चाहूंगा। आओ तुमको एक अंतरा और सुनाऊं, आओ तुमको एक अंतरा और सुनाऊं, मुखड़े को दोहराकर तेरा दिल बहलाऊं। मत होना नाराज मेरे गीतों को सुनकर, मत होना नाराज मेरे गीतों को सुनकर, तेरे बिन किसको अपना मैं दर्द बताऊं, तेरे बिन किसको मैं अपना दर्द बताऊं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आवाज देना चाहता हूं रेणुका अमित शर्मा जी। बहुत अच्छी कवियत्री हैं। और छोटा सा संक्षिप्त परिचय आप खुद दे दीजिएगा, क्योंकि अचानक आपको आना पड़ा, मेरे पास परिचय नहीं था। तो अपना थोड़ा सा हल्का सा परिचय देकर के अपना कविता पाठ प्रारंभ कीजिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वागत है। जी सर, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। और मेरा नाम रेणुका अमित शर्मा है। मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ और मैं डायरेक्टर हूँ द ट्रांस एंटरप्राइजेस कंपनी की। और बस लिखने का शौक है, इसलिए अपने शौक को पूरा करते हुए छोटी मोटी कविताएं लिख लेती हूँ। और आप जैसे लोग मुझे थोड़ा बहुत मौका दे देते हैं तो मैं अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत कर देती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत मुझे इस बहुत मंच स्वागत है, बहुत स्वागत है आपका। और इस मंच को भी जी, बहुत आगे बहुत बढ़ें। धन्यवाद चाहती हूँ सर। और कोई भी जी जी काव्य बिना माँ शारदे और गणेश जी के अधूरा होता है। तो सर्वप्रथम मैं उन्हीं को ही प्रणाम जी, करती स्वागत हूँ है। और उन्हीं के बिल्कुल। साथ कर्म करते हुए मैं अपने ईश्वर के प्रति एक कविता सुनाकर इस काव्य पाठ का आरंभ करना चाहती हूँ। जी, स्वागत है। जाने कुछ ढूंढ रही थी, जाने क्या कुछ ढूंढ रही थी, पूर्णता होकर भी कुछ खोज रही थी। मन का दर्पण साफ किया जब, मन का दर्पण साफ किया जब अपना, स्वयं में तुझको देख रही थी। पाया जिस दिन मैंने तुझे, पाया जिस दिन मैंने तुझे, बस तेरे इश्क की खुमारी में डूबे जा रही थी। मेरे हर श्वास श्वास से संबंध तेरा, तुझसे जागूं तुझसे सोऊं, तुझ बिन अब इस जग में अपना कोई अस्तित्व ना पाऊं। हे पर ब्रह्म, हे मेरे शिव, बस मीरा की तरह हर क्षण तेरे इश्क की खुमारी में डूबी स्वयं को मैं पाऊं। लाखों में से तुमने मुझको बनाया अपना, लाखों में से तुमने मुझको बनाया अपना,
यही सोच इतराऊं मैं, छूट न जाए हाथ तुम्हारा, सोच कभी घबराऊं मैं। जब जी चाहे सोच तुम्हें, जब जी चाहे सोच तुम्हें, मिलन का सुख पाऊं मैं। तेरा मेरा संबंध किसी नाम का मोहताज नहीं, पर हे दिव्य ज्योति, तुझसे मिलकर मैं हर रिश्ते की पूर्णता तुझ में पाऊं मैं। जो हर क्षण बदल रहा, जो हर क्षण बदल रहा, उस जग में कैसी स्थिरता पाऊं मैं। हर बार तेरे मेरे मौन मिलन में, हर बार तेरे मेरे मौन मिलन में परमानंद का सुख पाऊं मैं। बस चाहूं यही कि इस इश्क की खुमारी की, बस चाहूं यही कि इस इश्क की खुमारी की अनंतता को तुझ में सदा ही पाऊं मैं, तुझ में सदा ही पाऊं वाह मैं। वाह, बहुत उम्मीद सुंदर, बहुत सुंदर। और रेणुका जी, आपको सुलेखा मिश्रा जी सुन रही हैं, आपको इंद्रजीत शर्मा जी सुन रहे हैं, और किरण बाला किरण जी आपको सुन रही हैं, और ओके, भी बहुत से दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबको एक्चुअली देख नहीं पा रही हूँ, पर फिर भी इस पटल के माध्यम से जो भी उपस्थित गण हैं उन सबका मैं बहुत बहुत आभार मानती हूँ कि वो समय निकाल कर आए मुझे सुनने जी के जी, लिए। दर्शक और जी, दर्शकगण हमारी ऊर्जा के स्रोत हैं। जब तक जी जी सर, दर्शकगण जुड़े रहेंगे, उत्साह बढ़ाते रहेंगे, तो कवि का भी उत्साह दुगना हो जाता है। स्वागत है हाँ आपका। जी 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 सर। और अभी जन्माष्टमी गई है तो उसके ऊपर कुछ पंक्तियां लिखी थी मैंने। काली अंधियारी स्वागत। रात, काली अंधियारी रात है आई, अज्ञानता बुराइयों की कालिमा है छाई। तड़प रहे सच्चाई और ज्ञान सूर्य चहुं ओर, तड़प रहे सच्चाई और ज्ञान सूर्य चहुं ओर। हे ईश्वर, अवतरण लेकर थाम लो अब इस जग की डोर। बंद देव की, बंद देवकी, यहाँ पे मैंने देवकी को देवतुल्य आत्माओं के साथ में भी जोड़ा है कि अकेली देवकी ही नहीं थी जी जो जी, कैद थी, उसके साथ में बहुत सारी आत्माएं थी, ऋषिगण थे जो देवतुल्य आत्माएं थी जो कैद में थी। तो यहाँ पे मैंने देवकी को उनके साथ में भी लिया है। बंद देवकी कारावास में, बाट जोह रही आंखें अपने जेल के आवास में। विकारी आत्माओं से मुक्त करने इस धरा को, विकारी आत्माओं से मुक्त करने इस धरा को, भाद्रपद की अष्टमी को जन्मे देव की गर्भ से फिर तुम। निर्विकारी 16 कलाओं से संपूर्ण देख पुत्र को, निर्विकारी 16 कलाओं से संपूर्ण देख पुत्र को। बोली माँ का स्नेह इस रूप को ना दे पाऊंगी, क्योंकि जब भगवान का संपूर्ण स्वरूप देखा उन्होंने तो उनका यही कहना था कि इसमें तो मैं आपको सिर्फ पूजनीय समझ सकती हूँ, माँ का स्नेह या वात्सल्य नहीं बिल्कुल दे बिल्कुल पाऊंगी। तो बोली बिल्कुल। माँ का स्नेह इस रूप को ना दे पाऊंगी, साधारण बालक स्वरूप में बन जाओ ना तुम। कुछ पल माँ का सुख मिला, कुछ पल माँ का सुख मिला, फिर कंस के डर से नंद बाबा के घर भेज दिए जाओगे तुम। कुछ पल का आनंद देकर फिर बिछोह का दुख दे जाओगे तुम। खुली भव बंधनों की बेड़ियां, खुली भव बंधनों की बेड़ियां, टोकरी में शैया बना, झरते मेघों और चीर यमुना के पानी को, छोड़ा यशोदा पास एक ग्वाला बना। पहली किलकारी गूंजी जब, यशोदा के यहाँ जब कृष्ण जी की पहली किलकारी गूंजी, पहली किलकारी गूंजी जब हर कोने में खुशहाली छाई। जसोदा ने लल्लो जायो, हर घर से आवाज आई। नंद के लल्लो भयो, नंद के आनंद भयो, बरसों की मन्नत आज पूरी हो आई। नंद के आनंद भयो, पृथ्वी को उद्धारक आयो, धरती के हर कण कण से आवाज है आई, धरती के हर कण कण से आवाज है आई। वाह, बहुत बढ़िया।
तो ये थी जन्माष्टमी पे आपको भी। डॉक्टर ज्योति पुंज भी आपको स्वागत कर रही हैं। वाह वाह कर रहे हैं डॉक्टर ज्योति पुंज। और अब एक चित्र आधारित मैं कुछ एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें एक कैद में पंछी हो और उसके बाद में जब उसे खोल दिया जी जाता है, तो उसके बाद जी में उसकी क्या दशा होती है या वो कैद में कैसा होता है, उसको विस्तृत करते हुए मैंने संक्षिप्त में एक कविता लिखी है। मैं स्वागत छोड़ स्वागत। इस कैद को, जी, मैं छोड़ चला इस कैद को करने उन्मुक्त विचरण को। मैं छोड़ चला इस कैद को करने उन्मुक्त विचरण को। बटा सलाखों से आसमान नहीं, बटा सलाखों से आसमान नहीं, नापने पंखों से संपूर्ण संसार को। स्वच्छता जीने की, स्वच्छंदता जीने की, पाने की इच्छित दाना पानी को, क्योंकि वो स्वच्छंद हो गए, कहीं पर भी घूम सकता है, अपना इच्छित दाना पानी जो उसे खाना है खा सकता है। वो मोहताज नहीं है कि जो आप पिंजरे में डालेंगे उसे को वही ही खाना है, या मजबूरी में उसको पेट भरने के लिए खाना ही पड़ता है। तो स्वच्छंदता जीने की, पाने की इच्छित दाना पानी को। आजाद हूं चीरने, आजाद हूं चीरने हवाओं के इन तूफानों को। मैं जीकर आया, मैं जीकर आया जिस घुटन को, काटे तुमने वही कैद के 14 दिन कोरोना काल में। आज एक पंछी से इंसान की तुलना की जा रही है यहाँ पे। मैं जीकर आया, जो पंछी कह रहा है कि जो इतने सालों तक मैं इस कैद के अंदर रहा, मैं जीकर आया जिस घुटन को, काटे तुमने वही कैद के 14 दिन कोरोना काल में। जब छत, खिड़की या बालकनी बस यही था, जब सीमित दायरा तुम्हारा। जीकर उस वेदना को, क्योंकि जो वेदना 14 दिन तक जिसके साथ हुआ है उसी को पता है कि उसने 14 दिन कैसे काटे हैं अब एक ही रूम में। तो जब सीमित दायरा तुम्हारा, जीकर उस वेदना को, फिर भी क्यों पंछियों को कैद में रख उत्पीड़ित करते हो। स्वच्छंदता जिसकी पहचान, पिंजरे में डालते हो उन्हें, क्या वह कोई सजावट का सामान है। आजादी अधिकार है उनका, आजादी अधिकार है उनका, खुले आसमां तले जीवन जिए यही उनका सम्मान है। आज खुले आसमां तले जीवन जिए यही उनका सम्मान है। हे मानव, वाह वाह तुम बहुत भी, बढ़िया बहुत अच्छा। जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको पसंद आया। हे मानव, तुम भी मुक्त कर दो स्वयं की आत्मा को। यहाँ पे तीसरा जो मैंने मुक्ति ली है वो आत्मा की ली है। पहली पंछी की थी, दूसरी इंसान की थी, तीसरी आत्मा की है। हे मानव, तुम भी मुक्त कर दो स्वयं की आत्मा को इन माया के जंजालों से। देखा मौत का तांडव जब अभी अभी, देखा मौत का तांडव जब अभी अभी, फिर भी क्यों जिंदगी ढूंढ रहे इस मोह माया में। पंचेंद्रिय का तोड़कर बंधन उड़ने दो उसको आनंद प्रेम और शांति के विचारों में। पंचेंद्रिय का तोड़कर बंधन उड़ने दो उसको आनंद प्रेम और शांति के विचारों में। स्वयं स्वयं के मालिक बन, स्वयं स्वयं के मालिक बन, मन की कैद से निकल, जी लो, जी लो अपनी दुनिया को, जी लो अपनी आजादी को। जी उम्मीद करती हूँ पसंद बिल्कुल आई बिल्कुल होगी। बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सुंदर प्रस्तुति। जी बहुत से धन्यवाद। दर्शक आपको देख रहे हैं और जी मैं बड़े सभी को, सुंदर सुंदर कमेंट कर रहे हैं। मंजू शर्मा जी देख रही हैं, दीपा पंत शीतल जी देख रही हैं, सविता श्रीवास्तव जी देख रही हैं आपको, डॉक्टर ज्योति पुंज जी आपको देख रहे हैं और बहुत से लोग जुड़े हुए हैं आपको देख रहे हैं। जी मैं सभी श्रोतागणों का, क्योंकि दर्शकगणों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि
बिल्कुल मुझे बिल्कुल, क्योंकि दर्शक हमारे ऊर्जा के स्रोत है। मैं तो बराबर यही कहता हूँ कि जब जब शब्दों को कवि ढालेंगे कविता में, जब शब्दों को कवि ढालेंगे कविता में, आपको उनका हौसला बढ़ाना होगा। हम कैसे समझेंगे आप यहाँ मौजूद हैं, टिप्पणी करके बताना होगा, टिप्पणी करके बताना होगा। तो ये दर्शक अपनी अपनी टिप्पणी करके हमें बता रहे हैं कि वो यहाँ पर उपस्थित हैं। जी, स्वागत है, आगे बढ़िए। अगली प्रस्तुति मैं करना चाह रही हूँ कि मनुज मतलब मनुष्य जो ब्रह्मा की सबसे विकसित रचना है, उसके ऊपर एक कविता है। ब्रह्मा की सबसे विकसित रचना मनुज, क्या सोच धरा पर भेजा तुमको, क्यों मानव तुम्हें बनाया था। क्या सोच धरा पर भेजा तुमको, क्यों मानव तुम्हें बनाया था। मानवता थी जिसका गहना, वही कहीं खो आए हो तुम। मानवता थी जिसका गहना, वही कहीं खो आए हो तुम। कल पुर्जे गढ़ते गढ़ते, कल पुर्जे गढ़ते गढ़ते, स्वयं मशीन बन गए हो तुम। इंसानों की कद्र नहीं, इंसानों की कद्र नहीं, अब रोबोटों में दुनिया खोज रहे हो तुम। इंसानों की कद्र नहीं, अब रोबोटों में दुनिया खोज रहे हो तुम। बीच सड़क दम तोड़ता जीवन, बीच सड़क दम तोड़ता जीवन। जब हम देखते हैं कई बार एक्सीडेंट होता है और साइड में रोड पर कभी लोग गिरे हुए होते हैं और हम यूं ही चले जाते हैं, तो बीच सड़क दम तोड़ता जीवन, देख अनदेखा कर, मूल्य विहीन कर जीवन उनका, आगे बढ़ गए हो तुम। स्वयं स्वयं से डर रहे हो, स्वयं स्वयं से डर रहे हो, और भीड़ में अपने को खोज रहे हो तुम। आज इंसान यही कर रहा है कि उसको अकेलेपन से, उसको अपने साथ रहने से बहुत डर लगता है। वो कोशिश यही करता है ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ रहे, भीड़ में रहे। शब्दों में नारी की महानता का बिल्कुल गायन, शब्दों में नारी की महानता का गायन, और पैरों तले उनका सम्मान कुचल रहे हो तुम। रिश्ते नाते भाई बंधु, नाम रह गया इनका अब। स्वार्थ सिद्धि हेतु, अब उनकी बलि चढ़ा रहे हो तुम। स्वार्थ सिद्धि हेतु, अब उनकी बलि चढ़ा रहे हो तुम। अपने को ऊंचा दिखाते दिखाते, अपने को ऊंचा दिखाते दिखाते, स्वयं अपने में अपने को नीचे गिरा रहे हो तुम। अपने को नीचे गिरा रहे हो तुम। बारूद के ढेर पर बैठे, बारूद के ढेर पर बैठे, अब शांति खोज रहे हो तुम। मानव रूप में काल बन, स्वयं को ही स्वयं निगल रहे हो तुम। स्वयं को ही स्वयं निगल रहे हो तुम। थाम के रफ्तार को अपनी, थाम के रफ्तार को अपनी, स्वयं स्वरूप को परखो फिर तुम। अंतस में मानवता भर के, अंतस में मानवता भर के, ब्रह्मा के मनुज को फिर से खोज लाओ तुम। ब्रह्मा के मनुज को फिर से खोज लाओ तुम। ब्रह्मा के मनुज को फिर से मनुज बना दो तुम। ब्रह्मा के मनुज को फिर से मनुज बना दो तुम। आज वाह हमारे वाह, जीवन बहुत जैसे सुंदर, बहुत बढ़िया, जी बहुत बढ़िया। सुनीता सिंह जी कमेंट कर रही हैं, बहुत बढ़िया कमेंट कर रही हैं। मंजू शर्मा जी, इंद्रजीत शर्मा जी, सुलेखा मिश्रा जी बराबर जुड़े हुए हैं आपसे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और अगली कविता मैं सुनाना चाहती हूँ कि जो छोटे छोटे कॉइन होते हैं हमारे घर में इधर उधर घूमते रहते हैं, जी उनके ऊपर सुनाना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक मैंने लिया है गुमशुदा सिक्के। बिल्कुल, जो घर स्वागत। में जी, जो घर में इधर उधर गिरे होते हैं, होकर भी घर में अस्तित्व ना के बराबर होता है उनका। गुमशुदा सिक्के,
ऐ मेरे प्यारे चिल्लर दोस्त, ऐ मेरे प्यारे चिल्लर दोस्त, तुम्हारी खनक ही तुम्हारी उपस्थिति का एहसास करा जाती है। क्योंकि जब वो गिरते हैं तब हमें पता होता है कि हाँ, सिक्का कहाँ रखा हुआ है। तुम्हारी खनक ही तुम्हारी उपस्थिति का एहसास करा जाती है। महत्वहीन समझ यूं ही कहीं, महत्वहीन समझ यूं ही कहीं रख भूल जाते हैं तुमको। देना होगर नेग जब, देना होगर नेग जब, तुम बिन अधूरा रह जाता है, तुम बिन अधूरा रह जाता है। पाई पाई जोड़ जब, पाई पाई जोड़ जब 90 पार किया हमने, 99 की पूर्णता भी तुमसे ही आती है। क्योंकि ऐसा ही होता है कि हम कितने भी पैसे जोड़ लें, हम 99 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब तक वो 1 रुपए नहीं रखें तब तक वो 100 नहीं होता। तो हम उसकी पूर्णता नहीं कर सकते। 99 की पूर्णता उस 1 रुपए के सिक्के से ही आती है। तो पाई पाई जोड़ जब 90 पार किया हमने, 99 की पूर्णता भी तुमसे ही आती है। चाय पीने वालों से पूछे कोई, चाय पीने वालों से पूछे कोई महत्ता तुम्हारी, एक सिक्का कम होने पर हमें अपनी जेबें पर्स खंगालने को मजबूर कर देती हैं। हम गृहिणी तो तुम्हें किसी कोने में यूं ही रख छोड़ जाती हैं। हम गृहिणी में, हम सबसे ज्यादा बुरा तो हम गृहिणी ही इन सिक्कों के साथ करती हैं। हम गृहिणी तो बिल, तुम्हें किसी कोने में यूं ही छोड़ जाती हैं, पर असली मोल तुम्हारा सब्जी वाले हमें सिखाते हैं। पर असली मोल तुम्हारा सब्जी वाले हमें सिखाते हैं। जब मोल भाव कर सब्जी वालों से तुम्हें वापस पाकर, जब मोल भाव कर सब्जी वालों से तुम्हें पाकर वापस हम गृहिणी खुश हो जाती हैं। जब हम सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो हम उनसे 1-1, 2-2 रुपए, 5-5 रुपए के लिए हम कह रहे होते हैं कि नहीं इतना कम कर दो, उतना कम कर दो। उस वक्त हमें उनकी वैल्यू घर में नहीं होती है, लेकिन सब्जी वालों से मोल भाव बिल्कुल करते बिल्कुल वक्त जरूर होती है। तो उस टाइम पे बिल, हमको जब वो सिक्के मिलते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, भले ही वो हम घर में यूं ही छोड़ दें। जब मोल भाव कर सब्जी वालों से तुम्हें पाकर वापस हर गृहिणी खुश हो जाती है। अकेले तुम्हारा मोल होकर भी कोई मोल नहीं, अकेले तुम्हारा मोल होकर भी कोई मोल नहीं। गर साथ मिल जाओ अपने साथियों के तुम, क्योंकि सिक्के जब इकट्ठे होते हैं तभी उनका मूल्य हम रखते हैं। एक एक सिक्के की हम वैल्यू नहीं करते, उसका भाव नहीं रखते हम, लेकिन अगर इकट्ठे सिक्के हों हमारे पास तो हम उन्हें बड़ा संभाल कर रखते हैं। अकेले तुम्हारा मोल होकर भी कोई मोल नहीं, गर साथ मिल जाओ अपने साथियों के तुम, तब स्वयं का मोल पा जाते हो तुम। यही जिंदगी का तुम सबक सिखलाते हो। अकेले हो महत्वहीन हो जाते हैं, अकेले हो महत्वहीन हो जाते हैं। साथ मिल परिवार के हर रिश्ते में अपनी महत्ता को हर मनुष्य पा जाते हैं। तो मनुष्य भी अकेला रह बहुत जाए तो बढ़िया, उसका, बहुत अच्छा। लेकिन रिश्तों के साथ अगर जुड़ा हो तो वो रिश्तों में अपनी महत्ता को पहचान नहीं जाता है। ऐ मेरे प्यारे चिल्लर दोस्त, तुम्हारी ये बातें तुम्हारे महत्व की सीख सिखा जाती है। ऐ मेरे प्यारे चिल्लर दोस्त, तुम्हारी खनक ही तुम्हारी उपस्थिति का एहसास करा जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, चिल्लड़ की बात ही कुछ अलग है। चिल्लड़ की अपनी एक महत्ता होती है। जी बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। तो वही बात है कि चिल्लड़ 1 रुपए के बिना 99 के बाद में एक 100 नहीं होता है। बहुत जी बढ़िया पढ़ रही हैं आप। जी, जारी हाँ रखिए। सर, हाँ जी। अगली प्रस्तुति मेरी प्रकृति को लेकर है। ये पर्यावरण प्रकृति को लेकर है। तो इसमें मैंने पूरा चित्रण वर्णन किया है। सूरज को हर पल डूबते मैंने देखा, सूरज को हर पल डूबते मैंने देखा, किरणों को सिमटकर
रवि की आगोश में जाते मैंने देखा। निशा ने फैलाया जब अपना दामन, निशा ने फैलाया जब अपना दामन, अंशु को नजर चुराते मैंने देखा, अंशु को नजर चुराते मैंने देखा। रोशनी घबराई जब, रोशनी घबराई जब, चांद सितारों को कौमुद की चादर बिछाते मैंने देखा। समय चक्र में घूमता सूरज, समय चक्र में घूमता सूरज, क्योंकि समय कहीं नहीं रुकता, वो निरंतर गतिमान है। तो जब रात है तो वो भी रुक नहीं सकती। तो समय चक्र में घूमता सूरज, नई उम्मीदों का नया सवेरा, नई भोर की नई किरणों को धरती पर आंचल बिछाते मैंने देखा, धरती पर आंचल बिछाते मैंने देखा। बहुत चिड़ियों बढ़िया, बहुत अच्छे। जी धन्यवाद। चिड़ियों की चहचहाट के बीच चूजों को नए दानों की चाह करते मैंने देखा, क्योंकि हम देखते हैं कि हम उठे ना उठे, लेकिन सूर्य की पहली किरण से पहले ही चिड़िया दाना लेने के लिए और चूजे अपनी माँ का इंतजार करने के लिए बैठे होते हैं कि वो कब दाना लेकर आए। चिड़ियों की चहचहाहट के बीच चूजों को नए दाने की चाह करते मैंने देखा। रश्मि से मिलकर शबनम को, रश्मि से मिलकर शबनम को उड़कर हवा में घुलते मैंने देखा। नई कपोलों की अंगड़ाई लेकर, नई कोपलों की को अंगड़ाई लेकर टहनी की उंगली पकड़ बढ़ते हुए मैंने देखा। क्योंकि कई बार हम गौर किया हो तो जब नई कपोले निकलती हैं तो वो कोपले हमेशा टेढ़ी ही होती हैं, सीधी नहीं निकलती हैं। तो वो उंगली पकड़कर बड़ी टहनी के साथ ही निकलती हैं, तो मानो वो उंगली पकड़कर आगे बढ़ रही हो। सांझ का ढलना, सूरज का उगना, सांझ का ढलना, सूरज का उगना, प्रकृति के इस मनोरम परिदृश्य में, उतार चढ़ाव में जीवन को हर पल अनुभव लेते मैंने देखा, जीवन को हर पल अनुभव लेते मैंने देखा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, देखा। जी बहुत धन्यवाद। सुंदर। सुलेखा मिश्रा जी, आप बड़ी शिद्दत से सुन रही हैं, बहुत देर से जुड़ी हुई हैं, बहुत जी खूब, बहुत खूब कर रही हैं। बहुत क्योंकि दर्शक हमारी जान है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि दर्शक हमारी आन बान और शान हैं, दर्शक हमारे पटल के मेहमान हैं, दर्शकों के बिना नहीं होती रौनक यारों, दर्शकों के बिना नहीं होती रौनक यारों, दर्शकों के प्यार पर हम मेहरबान हैं, दर्शकों के प्यार पर हम मेहरबान हैं। बिल्कुल सही कहा तो सर आपने। दर्शक इतनी रात में भी जुड़े हुए हैं, तो उनका आभार हम प्रकट करते हैं। और बहुत अच्छा पढ़ रही हैं आप, जारी रखिए। जी सर। अब एक छोटी सी कविता मैं और सुनाती हूँ। समय, कई बार जीवन में कुछ ऐसा समय आ जाता है कि हम बहुत उधेड़-बुन में होते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। तो उस वक्त का कुछ हमारी मनोस्थिति कैसी होती है। समय के कुछ पल फिसल दामन में आए ऐसे, समय के कुछ पल फिसल दामन में आए ऐसे, छीन कर सुकून रुक गए हों वो पल जैसे, छीन कर सुकून रुक गए हों वो पल जैसे। हमें सच में उस वक्त यही लगता है जब दुख का समय आता है कि मानो समय रुक सा गया है, चल ही नहीं रहा है, और खुशी का समय तुरंत भाग चला जाता है। उलझी उन पलों में ये जिंदगी, उलझी उन पलों में ये जिंदगी, छोर ढूंढ सुलझाऊं इसको कैसे, छोर ढूंढ सुलझाऊं इसको कैसे, बूंद बूंद रिश्ता खत्म होता मेरा जीवन, बूंद बूंद रिश्ता खत्म होता मेरा जीवन, इन फिसलते सपनों और जिंदगी को समेटूं कैसे, इन फिसलते सपनों और जिंदगी को समेटूं कैसे। बढ़ चली फिर लड़ने इन पलों के तूफानों से, बढ़ चली फिर लड़ने इन पलों के तूफान से, थक नहीं सकती
मैं हार नहीं सकती, थक नहीं सकती, मैं हार नहीं सकती, मुश्किल बड़ी और अपने को छोटी समझ लूं मैं कैसे, मुश्किल बड़ी और अपने को छोटी समझ लूं मैं कैसे, समय के कुछ पल फिसल दामन में आए ऐसे। तो ये थी मेरी समय पे कविता छोटी सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आपके पास में 7-8 मिनट बाकी हैं। जी सर। जी। अब एक छोटी सी कविता, एक कविता मैं उस पर भी सुनाना चाहती हूँ कि जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे साथ में होता है। और एक दुविधा मेरे सामने भी आई थी कि हम बिल्ली कुत्ता इनको पानी पिलाते हैं, दूध देते हैं हमारे गेट के बाहर या कुछ भी। तो एक चीज ऐसी ही थी कि एक बिल्ली आती थी और हम उसको, छोटे छोटे बच्चों के साथ आती थी तो मैं उसको दूध दे दिया करती थी अक्सर। तो उस सिचुएशन में फिर आगे की सिचुएशन कैसी क्रिएट हुई, वो कैसी व्यवस्था बनी, उसके लिए मुझे ये कविता लिखनी पड़ी। तो वो आप सुनेंगे तो आपको वाह, पता चलेगा। वाह। तो बिल्कुल वो, यथार्थ के धरातल से जुड़ी हुई रचनाएं आप सुना रही हैं, जो जी बिल्कुल सर। यथार्थ की अभिव्यक्ति आप कर रही हैं अपनी रचनाओं में। स्वागत। जी सर, इस कविता का शीर्षक मैंने लिया है दुविधा। ये कैसी जीवन में दुविधा है आई, ये कैसी जीवन में दुविधा है आई, कर्तव्य और दया के बीच आज मैं घिर आई। कर्तव्य कहे भूखे को भोजन देना धर्म तेरा, कर्तव्य कहे भूखे को भोजन देना है धर्म तेरा, दया कहे निरीह प्राणी को बचाना है कर्म तेरा, दया कहे निरीह प्राणी को बचाना है कर्म तेरा। किस पग किस पथ पग धरूं मैं अपना, कश्मकश बड़ी जीवन में है आई। किस पथ पग धरूं मैं अपना, कश्मकश बड़ी जीवन में है आई। बात बहुत ही छोटी सी पर मानो बड़ा बेचैन बना रही है भाई। जिस बिल्ली को मैं दूध पिलाऊं, जिस बिल्ली को मैं दूध पिलाऊं, वही कबूतर चूहे मार खाकर कहे म्याऊं म्याऊं। देख उनके चिथड़ों को फिर मैं एक पल भी चैन न पाऊं, देख उनके चिथड़ों को फिर मैं एक पल भी चैन न पाऊं। दो जीवों के बीच फंसी हूं, किसको छोड़ूं किसको बचाऊं, किसको छोड़ूं किसे बचाऊं। निरुत्तर हो पूछ रही हूं, किस विधि अपनी राह, जो धर्म और कर्म के बीच फंसी है, किस विधि अपनी राह में पाऊं। बिल्ली गर ना करे भोजन अपना, जीवित कैसे रह पाएगी। पर दृष्टा बन, पर दृष्टा बन बलि चढ़ते किसी प्राणी की, मेरी आत्मा छलनी हो जाएगी। स्वयं स्वयं को सांत्वना देती हूँ, स्वयं स्वयं को सांत्वना देती हूँ। प्रकृति का है नियम यही, खाद्य श्रृंखला बखानती यही। सोच फिर मैं उसके नियमों पर उंगली उठाती नहीं, पर अनमना मन लिए अपनी जिंदगी में फिर से लौट आना ही समझती हूँ इसका हल सही। फिर से लौट आना ही अपनी जिंदगी में समझती हूँ इसका हल सही। पर दुविधा तो वही रही, पर दुविधा तो वही रही। आए चौखट पर, आए जब वो चौखट पर मेरी, तब कौन जीतेगा कर्तव्य या दया मेरी, तब कौन जीतेगा कर्तव्य या दया मेरी। तो इसका हल तो मुझे आज तक मिला नहीं। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है आपने। जी सर। और एक अभी रचना। अगला प्रश्न दे सकती हूँ सर मैं? जी हाँ, ओके। बिल्कुल, एक रचना और सुना सकते हैं आप। अभी समय है 5 मिनट का आपके पास में। जी सर। तो मेरी अगली कविता जीवन में उतार चढ़ाव पर है कि कई बार हम असफलता मिलने पर हार जाते हैं, थक जाते हैं और सोच लेते हैं कि नहीं बस अब यही जिंदगी है मेरी। पर ऐसा नहीं होता है, हर चीज कुछ सिखाकर जाती है।
तो उसी के ऊपर ही मेरी एक अगली रचना है, जिसका शीर्षक है असफलता का दौर। असफलता कुछ नहीं, बस एक सोच, एक नजरिया है। असफलता कुछ नहीं, बस एक सोच, एक नजरिया है। सोचो तो हार, सोचो तो अनुभव पाने का जरिया है। बहुत आसान है थक कर बैठ जाना, बहुत आसान है थक कर बैठ जाना, बहुत मुश्किल भी नहीं, गिर कर संभल फिर चल देना। बहुत मुश्किल भी नहीं, गिर कर संभल फिर चल देना। चल उठ मुसाफिर, चल उठ मुसाफिर, क्या पता असफलता का दौर तेरी मुसाफिरी हो सकता है अगला कदम ही तेरी मंजिल की आखिरी सीढ़ी हो सकता है अगला कदम ही तेरी मंजिल की आखिरी सीढ़ी हो। असफलता आत्मशक्ति की परख सिखाती है तुझे, असफलता आत्मशक्ति की परख सिखाती है तुझे। यूं परिस्थिति से हार जाना क्या शोभा देता है तुझे। परिस्थितियां जाल बुन फांस लेती है तुझे, परिस्थितियां जाल बुन फांस लेती है तुझे। शांत स्वरूप बन, आत्म मंथन से काट इन्हें, बाहर आना ही होगा तुझे। क्योंकि कोई भी परेशानी होती है तो हम सबसे पहले हमारा दिमागी संतुलन बहुत जल्दी सोचकर चीजों में खो देते हैं। तो उस वक्त हमको शांति से बैठकर आत्म मंथन से ही इसका कोई ना कोई हल निकालना होता है। मंजिल पाना जिंदगी को बेहाल कर जीने से बड़ी नहीं। हम हमेशा ये सोचे कि हमें मंजिल नहीं मिली और इसी के लिए हम हमेशा पूरी जिंदगी अपने आप को कोसते रहें, परेशान होते रहें। तो यहाँ मैंने उस चीज को लिया है कि मंजिल पाना जरूरी नहीं है जिंदगी में। कुछ और भी चीजें होती हैं जिसे हम बहुत आनंद के रूप में जी सकते हैं। मंजिल पाना जिंदगी को बेहाल कर जीने से बड़ी नहीं। राहों में खुशी चल चल कर, हंसी सफर में राहगीर बन जाना क्या काफी नहीं। राहों में खुशी खुशी चल चल कर, हंसी सफर में राहगीर बन जाना क्या काफी नहीं। हर दौर कुछ सिखाता है, हर दौर कुछ सिखाता है। समेट इसे आंचल में, समेट इन्हें आंचल में अपने, अनुभव सीख लेना है। जिंदगी के हर पल को सकारात्मक सोच से अपनी सफल बनाना है। उस ईश्वर की, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की संतान है हम। सोच लें गर तो तूफान को भी चीर मंजिल पा लेते हैं हम। तो तूफान को भी चीर मंजिल पा लेते हैं हम। असफलता कुछ नहीं, बस एक सोच, एक नजरिया है। सोचो तो हार, सोचो तो अनुभव पाने का एक जरिया है। अच्छे, बहुत बढ़िया। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर प्रस्तुतियां दी रेणुका शर्मा जी आपने। सारी प्रस्तुतियां आपकी एक से बढ़कर एक रही और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं इस पटल पर आने के लिए। और इन शब्दों से मैं आपको नवाजना चाहूंगा, दो पंक्तियों से, कि चांद से फूलों से या मेरी जुबां से सुनिए, चांद से फूलों से या मेरी जुबां से सुनिए, हर ओर आपकी चर्चा है जाने जहां से सुनिए, हर ओर आपकी चर्चा है जाने जहां से सुनिए। आपने बहुत सुंदर प्रस्तुतियां दी और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी इस पटल का भी और मुझसे सुनने वाले सभी श्रोताओं का भी और आप सभी का जिन्होंने मुझे मौका दिया। तो बहुत बहुत आभार सर आप लोगों का भी जो इतना अच्छे मंच पे मुझे प्रस्तुति के लिए मौका दिया और मुझे सुना, मुझे सराहा। जी बहुत 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 आभार, बहुत बहुत आभार।